सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ प्रार्थना के विषय में बांटना चाहता हूँ। और प्रभु के दास पतरस ने प्रेरितों के काम 6 अध्याय में ऐसा लिखा है, ऐसा बोला कि परंतु हम तो वचन और प्रार्थना की सेवा में लगे रहेंगे। और प्रभु के दास पतरस इस बात के ऊपर जोर देना चाहते हैं कि एक विश्वासी की अहम जिम्मेदारी प्रार्थना और वचन, ये दो हैं। और प्रार्थना अपने आप में एक बड़ा अद्भुत सामर्थी चीज़। एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह के चेले आकर कहने लगे, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई, हमें भी प्रार्थना करनी सिखा। ऐसा लूका 11 अध्याय के पहले दूसरे वचन में लिखा है। वो कहते हैं कि हमें भी प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि तुम इस तरीके से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता। अर्थात प्रार्थना की शुरुआत जो है पिता से करनी है, क्योंकि हम प्रार्थना पिता से कर रहे हैं। और प्रार्थना असल में है क्या? प्रार्थना परमेश्वर के साथ में संगति करना, फेलोशिप है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना। कुछ लोग बहुत गलत सोचते हैं कि प्रार्थना में सिर्फ मांगना 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 है। नहीं, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बातें करना है। तो हम प्रार्थना के महत्व को सीखना है। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना कब करनी है, ये बाइबल के अंदर बहुत सी रहस्यमयी बातें लिखी हुई हैं। और आज हम इस बात को मनन करेंगे कि प्रार्थना क्यों अनिवार्य है। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है और जन्म के बाद में तुरंत उसे 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक तो हवा, उसे सांस चाहिए, और दूसरा उसे खुराक चाहिए। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से एक विश्वासी के लिए प्रार्थना और वचन 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मैं वचन के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन आज हम सिर्फ प्रार्थना के बारे में देख रहे हैं। प्रार्थना 2 तरीके की होती हैं। एक प्रार्थना वो है जो हम पिता और पुत्र के संबंध को दिखाती है। बाइबल में ऐसा लिखा है यार कि ऐसा कौन पिता होगा कि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे उसे पत्थर दे। तो ये पिता और पुत्र की प्रार्थना है। जब हम उससे मांगते हैं तो पिता के तरीके से मांगते हैं, एक हक से मांगते हैं। ध्यान रखना, भिखारी के तरीके से नहीं मांगते, हम हक से मांगते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान है। बाइबल में ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम परमेश्वर की संतान हैं। फिर दूसरी प्रार्थना है एक मित्र की प्रार्थना। और बाइबल में ऐसा लिखा है यहाँ लूका 11 अध्याय के अंदर कि एक मित्र के पास रात के आधी रात के करीब एक मित्र आता है और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो रात के टाइम अपने मित्र के पास जाता है और कहता है कि मेरा मित्र आया दूर से और मेरे पास कुछ नहीं है उसे रखने के लिए उसके सामने। तो वो देखता है यार मैं तो अभी अपने बिस्तर में हूँ, लेकिन जब इतनी रात को आया हो तो मैं इसे ज़रूर दूंगा। तो ये एक अद्भुत प्रार्थना है, एक मित्र की प्रार्थना। आज हम कई किस्म की बाइबल के अंदर प्रार्थनाओं का वर्णन देखेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:7 में कही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये एक अहम प्रतिज्ञा है। जब हम मांगते हैं तो प्रभु का वायदा है, वो हमें देता है। और हम कितनी मांग सकते हैं, एक हमारी कितनी लिमिट है, हम कितना मांगते हैं। बाइबल में तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने तो अभी तक कुछ मांगा ही नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम कई बार बहुत छोटी मांगते हैं। भजन 81:10 में लिख रखा है, तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रभु की कोई लिमिट नहीं, आपकी कोई लिमिट नहीं, आप कितना मांगिए। मांगना जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी प्रार्थना है जो तुरंत सुनी जाती है। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है और विलम्ब होता है। उदाहरण के रूप में अगर आप नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो शायद आपको साल लग जा, 2 साल लग जाए। आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो शायद आपको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। लेकिन एक प्रार्थना ऐसी जो तुरंत सुनी जाती है, और वो है एक पापी की प्रार्थना। जिस दिन कोई एक पापी बोलता है, हे पिता मुझे क्षमा कर, मेरे पाप क्षमा कर, वो तुरंत सुनी जाती है, उसमें कोई विलम्ब नहीं होता। और बाइबल में प्रभु के वचन में लिख रखा है रोमियो 10:13 में, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो यीशु का नाम, बस एक बार पुकार दो, यीशु,
तुरंत सुनी जाएगी, उसके तुरंत आप क्षमा होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बाइबल की प्रार्थनाएं हैं। नंबर 1, पापी की प्रार्थना जो तुरंत सुनी जाती है, और वो ही हमारी स्टार्टिंग, जब हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमें सुनता है। फिर दूसरी प्रार्थना होती है, बाइबल के अंदर लिखा है, वो रोने की प्रार्थना। और बाइबल में कई एक ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनमें रो कर प्रार्थना करी। उदाहरण के रूप में एक हन्ना थी, बच्चा नहीं था, और एक दिन प्रभु के घर में वो रोई, प्रभु ने उसकी सुनी। ये ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो अनसुनी नहीं रहती। आपकी आंसुओं की प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पढ़ा हो हिजकिय्याह के किस्से के बारे में, हिजकिय्याह को मौत का संदेश पहुंच चुका था, यशायाह गया, और यशायाह फूट फूट कर दीवार की तरफ मुंह कर रोता रहा, प्रार्थना करता रहा। और बाइबल बताती है कि तुरंत यशायाह उसके महल से बाहर भी नहीं गया था, वापस उसके पास आता है, बोलता है कि तेरी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है। मेरे भाई बहनों, जब आप रो कर प्रार्थना करते हैं तो वो प्रभु के मन को छू जाते हैं। यीशु मसीह खुद रोया है, वो जानता है रोने का मतलब। भजन संहिता में लिख रखा है कि तेरे आंसुओं को भी उसने अपनी कुप्पी में रख लिया है। प्रभु की स्तुति हो। हमारी एक एक आंसू की कीमत हमारे प्रभु के पास है। फिर हमारी प्रार्थना होती है जो हम करते हैं घुटनों पर आकर। ये सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप बाइबल में कई एक ऐसी बातें हैं जो घुटनों पर आकर प्रार्थना करी, जिनमें से डैनियल ने प्रार्थना करी। जब उस पत्र पर हस्ताक्षर हो गया तो वो अपनी रीति के अनुसार अपनी कोठरी में गया, उसकी यरूशलेम की तरफ खिड़की खुली हुई थी, और उसने घुटनों पर आकर प्रार्थना 3 बार प्रार्थना करता था। वो घुटनों पर आकर प्रार्थना करी। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया लूका 22 अध्याय के 39 वचन से आगे कि प्रभु यीशु मसीह गया गतसमनी के बाग में और घुटने टिकाकर प्रार्थना करी। मेरे भाई बहनों, हमारी घुटनों पर की गई प्रार्थनाएं बहुत कार्यकारी हैं। मैं इस बात को इस तरीके से बोलता हूँ कि जो कोई यीशु के सामने घुटनों पर आ जाते हैं, उन दुनिया में कभी घुटनों पर आने की, शैतान, संसार और किसी भी परिस्थिति के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात आपकी घुटनों पर की गई प्रार्थना से शैतान घबराता है। फिर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो हम हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, और प्रभु के वचन में लिख रखा है 1 तीमुथियुस 2 अध्याय के 8 वचन में कि पुरुष बिना क्रोध के अपने पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। मेरे भाई बहनों, हम अपने पवित्र हाथों को प्रभु की ओर उठाना, उससे प्रार्थना करनी। ध्यान रखना, पवित्र हाथों के बारे में लिखा गया, अशुद्ध हाथों के बारे में नहीं। हम हाथ उठाने प्रभु की तरफ, पवित्रता के हाथ। आपको जब ही प्रभु आशीष देता है जब हमारे हाथ पवित्र होते हैं। उदाहरण मैं आपको दूंगा, अगर मान लो कि औरत है, वो गोबर पात रही, उसके हाथ गोबर में बने हुए हैं, और उसे कोई आके बोल रहे कि भाई हम लड्डू बांट रहे, लड्डू ले लो, तो वो लड्डू उसे नहीं देने का, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए हैं। हालांकि लड्डू हैं, वो देना चाहता है, लेकिन नहीं देने का। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमारे हाथ पवित्र हों और अपने प्रभु की ओर उठे हुए हों। फिर एक प्रार्थना होती है जिसे हम बोलते हैं फास्टिंग एंड प्रेयर। जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, बाइबल में कई एक ऐसे उदाहरण हैं जिन लोगों ने प्रार्थना और उपवास करी और एक बड़ा बदलाव आया। जिनमें से मुख्य उदाहरण है एस्तर रानी का। उसने यहूदियों के लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने उन लोगों को बचाया। प्रभु की स्तुति हो। न केवल बचाया, बल्कि उसने उस दुष्ट हामान को, जिसने मोर्दके के लिए फांसी का खंबा तैयार करा था, खुद वही लटक गया उसके। हमारा प्रभु ऐसे कार्य करता है उपवास और प्रार्थना के उत्तर में। अगर आपने योना का किस्सा आप जानते हैं, तो बाइबल बताती है कि योना ने जब निनवे में आकर प्रचार करा तो 1,20,000 आदमी बच गए और उन्होंने उपवास प्रार्थना करी। हमारा प्रभु प्रार्थना उपवासों को सुनता है। फिर बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं मैं जल्दी आपको बताऊंगा। फैमिली प्रेयर है, वॉच नाइट प्रेयर है, लेकिन एक प्रार्थना मैं ज़रूर आपके साथ बांटूंगा, वो होती है मध्य रात्रि की प्रार्थना, मिडनाइट प्रेयर। ये बहुत कम लोग करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो एक बार की बात है कि पौलुस और सिलास को जेल में डाल दिया, प्रेरित वो काम 16 अध्याय में, और वो रात के आधी रात भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे। और उनकी मध्य रात्रि की प्रार्थना का परिणाम ये हुआ कि नेव हिल गई, बंदी गृह के द्वार खुल गए और प्रभु ने एक चमत्कार कर दिया। इतना बड़ा काम किया कि एक दरोगा का घराने का ही उद्धार हो गया। प्रभु की स्तुति हो। हमारा प्रभु आपकी मध्य रात्रि की प्रार्थनाओं में एक सामर्थ्य है। फिर एक प्रार्थना होती है जिसे हम बोलते हैं एकता की प्रार्थना।
जिसमें हम एक मनता से प्रार्थना करते हैं, जो मंडली की प्रार्थना, मंडली में हमें एकता से प्रार्थना करनी है। अगर आप जानते हैं तो एक बार की बात है, पतरस को जेल में डाल दिया, तो मंडली एकचित होकर प्रार्थना कर रही थी, और जब वो एकचित होकर प्रार्थना कर रही थी तो वहाँ स्वर्गदूत पहुँच जाता है जेल के अंदर। और बाइबल में प्रेरितों का काम 12 अध्याय में लिखा गया कि जो उन्होंने एक मनता की प्रार्थना करी तो अद्भुत कार्य हो गए, और प्रभु ने पतरस को उस जेल से बाहर निकाल दिया, सब कुछ अद्भुत काम कर दिया। और एक बार पतरस को धमकी मिली थी 4 अध्याय में, तब उन्होंने एकता की प्रार्थना करी तो बाइबल में लिखा वो ज़मीन ही हिल गई। 4 अध्याय में ज़मीन हिल गई। आपकी प्रार्थना, जब आप एकता से प्रार्थना करते हैं तो ज़मीन हिला देती है। फिर बाइबल में आप कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि बाइबल में जगह जगह लिखा गया, इफिसियों 6:18-19 में भी लिखा गया, कुलुसियों 4 अध्याय में भी लिखा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में लिखा कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये निरंतर प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात प्रार्थना करोगे। निरंतर का मतलब है आप चलते उठते बैठते परमेश्वर से आत्मा में प्रार्थना करते रहें, उसके साथ एकता में रहें। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं, हमें प्रभु के साथ में एकता से प्रार्थना करनी है। अब एक महत्वपूर्ण प्रार्थना होती है सिर पर हाथ रखने की प्रार्थना, और कई हैं इस प्रार्थना को कुछ ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन प्रभु के दास पौलुस ने पहला तीमुथियुस 5:22 में ऐसा लिख रखा कि तुम शीघ्र किसी के सिर पर हाथ मत रखना और उसके पापों में भागी ना होना। हमें जल्दी से किसी के, आप सपोज करो किसी के गले में तागा बंध रहा, हाथ में तागा, तवीज, तंत्र मंत्र, पता नहीं क्या क्या करें, कैसे पाप कर्म करके आया, आपने उसके ऊपर हाथ रख दिए, बजाय इसके कि उसे कुछ आराम हो, आपके ऊपर कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। तो हमें किन के लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी? जो ऑलरेडी यीशु मसीह को जानते हैं। अगर आप प्रेरितों का काम 6 अध्याय में देखेंगे तो वहाँ बाइबल में लिख रखा प्रभु ने अपने लोगों के लिए, अपने कार्य के लिए कुछ लोगों को अलग किया और उनके सिर के ऊपर हाथ रखे गए। ये हाथ रखना का मतलब है परमेश्वर के कार्य के लिए प्रभु के लोगों को अलग करना, उन आशीर्वाद की प्रार्थना करना, उनके अभिषेक की प्रार्थना करना, ये अनिवार्य है। बाइबल में तो जैसा भी लिख रखा है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। आप हाथ भी रख दोगे तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन आपके हाथ के अंदर सामर्थ्य, आप किसके ऊपर हाथ रख रहे हैं, ये एक सोचने वाला विषय है, ये एक बहुत लंबी विषय की बात है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्रार्थना होती है जिसे हम बोलते हैं विश्वास की प्रार्थना। अगर आपकी प्रार्थनाएं इनमें से जितनी मन ने बोल रही उनमें विश्वास नहीं है तो वो कार्य नहीं करेंगे। बाइबल में लिख रखा है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। आप ध्यान रखना, बिना विश्वास की प्रार्थना में कुछ नहीं होने का। आपके अंदर भी विश्वास होना और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं उसके अंदर भी विश्वास होना। और बाइबल में लिखे हुआ धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यह है याकूब 5 अध्याय के अंदर ऐसा बाइबल में लिखा है। हम आपके साथ में जो बहुत जिसके ऊपर हमें जोर देना है वो है प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करी तो उसने कहा है पिता अगर हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। हम हमेशा पिता की इच्छा के लिए प्रार्थना करनी। बाइबल में ऐसा भी लिखा है जब प्रभु जी प्रार्थना करनी सिखा रहे थे कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमें उसकी इच्छा के लिए बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि हमारी कई एक प्रार्थनाएं जो हम कर रहे हैं हमारी सुने नहीं जा रही, क्या चक्कर है, उनका कुछ उत्तर नहीं आ रहा। ध्यान से सुनिए, प्रार्थनाएं सब परमेश्वर तक पहुंचती हैं, लेकिन उनका क्या उत्तर परमेश्वर दे रहा वो हाँ में भी हो सकता है, वो नहीं में भी हो सकता है। और अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। देखो सपोज़ करो मेरे पास एक बहुत महंगी कार है, तो मेरा लड़का आकर मुझे कहने लगे, छोटा बच्चा है, कि मुझे चाबी दे दो पापा, तो मैं चाबी नहीं दूंगा। क्यों? मुझे मालूम है कि अभी ये उस लायक नहीं है। कई बार परमेश्वर एक समय के लिए हमें इंतज़ार करना सिखाता है। कार है, कार बच्चे की है, लेकिन नहीं दे सकते क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है, उसके पास डीएल नहीं है, वो किसी को ठोक देगा, गड़बड़ कर देगा। बिल्कुल उसी तरीके से परमेश्वर कहीं हमारी प्रार्थनाओं को क्यों में रखता है, कुछ इंतज़ार की ज़रूरत है। मेरे भाई बहनों, अगर मेरा बच्चा मुझसे कहने लगे कि मुझे सल्फास की दवा दो मेरे हाथ में, जो जहर है ऑलरेडी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देने का, कभी भी नहीं देने का। क्यों? मुझे मालूम ये जहर है, गलती से खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कई एक ऐसी प्रार्थनाएँ हैं जिन्हें परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं सुनता है, लेकिन उत्तर नहीं देने का, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करने का।
अब ऐसी कौन सी प्रार्थनाएं हैं जो एक विश्वासी की सुनी नहीं जाती, उसके ऊपर हम आज अमल करेंगे। और बाइबल में भजन 66 के 18 वचन में ऐसा लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। नोट कीजिए, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। अर्थात अगर हमारे मन में कुछ अनर्थ बातें हैं, अनर्थ विचार हैं, प्रभु के लोगों के लिए प्यार नहीं है, एकता नहीं है और कुछ भी कड़वाहट है, तो हमारा प्रभु नहीं सुनेगा। कोई पाप है, कोई मैल है, प्रभु नहीं सुनेगा। दूसरी बात, फिर नीति वचन के 28 वचन के 9 में, नीति वचन 28 अध्याय के 9 वचन में ऐसा लिखा है कि यदि मैं अपने कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता हूँ तो प्रभु हमारी नहीं सुनता। तो बड़ा सुंदर वचन है, ऐसा है, जो कोई अपने कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। प्रार्थनाएं ही घृणित ठहरती हैं अगर वो कान बाइबल से मोड़ ले। मैं तो इस तरीके से सिखाता हूँ कि जो कोई अपने कान बाइबल सुनने से फेर लेता है उनकी प्रार्थनाएं घृणित ठहरती हैं। नीति वचन 28:9। तो ये 2 वचन हो गए। फिर एक और ख़ास वचन है जो यूहन्ना उसके 9 अध्याय में लिखा गया, और वहाँ इस तरीके से लिख रखा कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग इकट्ठे थे तो वहाँ क्या बोलते हैं, देखो कितना सुंदर वचन है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। देखो, अगर कोई पापी का मतलब, इसका मतलब यहाँ वो नहीं है जो मैं आपको बताया था, पाप क्षमा की प्रार्थना अलग है। लेकिन अगर मन में पाप है और फिर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु नहीं सुन रहे। इसलिए हमें जरूरी पहले कहें, हे प्रभु आप हमें अपने खून से शुद्ध करेंगे, तब हमारा प्रभु हमारी सुनता है। जो सबसे बेस्ट प्रार्थनाएं बाइबल में प्रभु ने हमें सिखाई, कौन सा तरीका, तो बाइबल में लिखा गया, प्रभु का दास दाऊद भजन 55:17 में ऐसा लिखता है कि मैं संध्या को, सुबह को, दोपहर को कराहता रहूँगा और प्रभु मेरी सुन लेगा। 3 बार कम से कम, हमें 3 बार तो कम से कम प्रभु के चरणों को घुटने टिका कर प्रार्थना करनी। और डैनियल के बारे में लिख रखा कि वो अपनी रीति के अनुसार, जैसा वो दिन में 3 बार घुटने टिका कर प्रार्थना करता था, ऐसा ही करता रहा, दिन में 3 बार। मेरे भाई बहनों, ये सबसे बेस्ट तरीका। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना असल में करता कौन है, क्या हम प्रार्थना करते हैं? देखो, बाइबल में प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया, रोमियो उसका 8 अध्याय में, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना असल में कौन करता है। देखो, रोमियो 8 अध्याय के 26 वचन में लिख रखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना हम नहीं करते, प्रार्थना तो आपके अंदर जो रहता है पवित्र आत्मा, वो कराता है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे तो प्रभु की स्तुति हो, आप नहीं कर रहे, ये शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है, वो आत्मा ही हमें प्रार्थना करने सिखाता है। आज हम प्रार्थना के बारे में सोचते रहें। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।